हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बतीसी के डॉक्टर। मैं डॉक्टर अनुराधा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एक्सीडेंट में अगर हमारा पूरा दांत बाहर निकल कर आ जाता है तो इसका क्या करना है, क्या इलाज है। तो इस विषय पे डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अगर पूरा दांत बाहर निकल कर आ जाता है किसी एक्सीडेंट, ट्रॉमा या इंजरी की वजह से, तो इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आपको उस दांत को ढूंढना है। अगर दांत आपको गंदा दिख रहा है तो आपको रनिंग कोल्ड वाटर में 10 सेकेंड के लिए उसकी धुलाई करनी है और जो आप दांत पकड़ोगे तो वो आप उसको क्राउन पोर्शन की तरफ से पकड़ना है, ना कि रूट की तरफ से। फिर आपको जो दांत निकला हुआ है उसको उसकी जगह पे यानी उसके टूथ सॉकेट में फिर से वहाँ पे रिप्लांट करना है। रिप्लांट करने के बाद आपको कम से कम 10 से 20 मिनट तक उसको होल्ड करके रखना है और इमीडिएटली आपको डेंटिस्ट के पास फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पहुंचना है ताकि डेंटिस्ट आपको फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट आपका एक्सरे करके ये देखेंगे कि आपका जो दांत रिप्लांट हुआ है वो एकदम सही पोजीशन पे रिप्लांट हुआ है या नहीं। उसके बाद डॉक्टर आपको स्प्लिंटिंग करेंगे दांत को स्टेबल करने के लिए साइड के दोनों दांतों से। उसके बाद मेडिकेशन और एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाएगा जो कि आपका इन्फेक्शन और पेन को कंट्रोल कर सके। माउथ वॉश प्रिस्क्राइब होंगे ताकि आपके मुंह में बैक्टीरियल काउंट कंट्रोल हो सके, तो ताकि इन्फेक्शन का चांस ना हो। फिर आपको 7 to 10 डेज़ का फॉलोअप रहेगा कि कोई फर्दर पैथोलॉजी तो नहीं है, ये देखने के लिए। यदि दांत इसके 60 साथ मिनट ही से हमें कम टेटनस बाहर रह जाता है वैक्सीन का सूखा हुआ इंजेक्शन मुंह से लेना होता बाहर, है तो इस ताकि केस में फर्दर कोई आपको अपने इन्फेक्शन दांत ना को हो और नॉर्मल इसका सलाइन बूस्टर या डोज फिर 48 अपने आवर्स के सलाइवा अंदर में लेना या फिर होता आप है। ठंडे दूध में रखकर डेंटिस्ट के पास तुरंत जाना चाहिए। इस केस में डेंटिस्ट इस दांत को हैंक्स वैक्स साल्ट सॉल्यूशन में 20 से 60 मिनट तक रखेंगे। फिर इसको डॉक्सीसाइक्लिन सॉल्यूशन में 5 मिनट तक रखने के बाद इस दांत को आपको जो टूथ सॉकेट है वहाँ पे रिप्लांट करेंगे। फिर इसकी स्प्लिंटिंग करेंगे ताकि ये स्टेबल हो सके। फिर आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करेंगे, एंटीबायोटिक और पेन किलर। एंटीबायोटिक में मेनली डॉक्सीसाइक्लिन और पेनिसिलिन है। फिर आपको माउथ वॉश प्रेस्क्राइब करेंगे ताकि आपका बैक्टीरियल काउंट कम रहे और मुंह में इन्फेक्शन के चांसेस कम रहें। और आपको 7 to 10 डेज़ पे फॉलोअप देंगे कि आपको कोई फर्दर पैथोलॉजी ना हो यह देखने के लिए। यदि दांत मुंह से बाहर 60 मिनट से ज़्यादा रह जाता है तो ऐसे केस में जो दांत की जड़ पे जो पेरियोडोंटल लिगामेंट वगैरह है या कोई भी डिब्राइडमेंट है उसको हम हटाते हैं स्केलिंग रूट प्लेनिंग के द्वारा। और इसके बाद डॉक्टर इसे 1.23 सोडियम फ्लोराइड सॉल्यूशन में 20 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद इसको रिप्लांट करते हैं, रिपोजिशन करते हैं। फिर एक्सरे लेते हैं कि ये सही पोजीशन पे रखाया है या नहीं। फिर एंटीबायोटिक और पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं और माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं और फॉलोअप करते हैं। 7 to 10 डेज़ का फॉलोअप करते हैं। जो स्प्लिंटिंग होती है वो 4 वीक्स के लिए होती है और फ्लेक्सिबल स्प्लिंटिंग होती है। हर 4 हफ्ते पे हम फॉलोअप पे बुलाते हैं, रेडियोग्राफ करते हैं, पल्प टेस्टिंग करते हैं कि पल्प की वाइटैलिटी को चेक करने के लिए कि पल्प वाइटल है या नहीं है। अगर पल्प नॉन वाइटल होता है और चाइल्ड का केस है, मीन्स प्रॉपर रूट फॉर्मेशन, रूट अपेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रखा है, तो इस केस में हम एपेक्सिफिकेशन करते हैं। हम रूट अपेक्स को फॉर्म करते हैं MTA से, मिनरल ट्राई ऑक्साइड एग्रीगेट से या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और अगर एडल्ट का केस है, मीन्स रूट अपेक्स प्रॉपर फॉर्म कर गया हुआ है और इस केस में टूथ नॉन वाइटल हो रहा है, तो ऐसे केस में हम उस दांत की RCT करते हैं और उस पर कैप देते हैं। थैंक यू।